हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में खुश होंगे। और यही प्रार्थना मैं भोलेनाथ से करती हूँ कि आपके जीवन में इसी तरीके से खुशियाँ आपके जीवन में बनाए रखें और आपको हमेशा खुश रखें। फ्रेंड्स, आज हम अपना अपने चैनल पे मैं छोटा सा एक वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा, जिसमें मैंने आपको इस दुनिया की जो सबसे पहली प्रेम विवाह था किसका था, जो कि शिव पार्वती का था। तो वो जो मैंने आपको बताया था उसी के बारे में हम यहाँ पे शिव और सती की हमने वहाँ पे चर्चा की थी। तो आगे हम इसी के आगे हम चर्चा करेंगे। तो शिव और सती जब अपने पहले जन्म में नहीं मिल पाए थे और जो उनके साथ जो भी दुर्घटना हुई, उनके जो सती के जो पिता थे, उन्हें जो अपना एक घमंड था कि मैं इस कि जो दुनिया है उसका कि जो लेख लिखता हूँ, कि किस तरीके से दुनिया को चलाना है, वो एक तरीके से वो नियम्स बना रहा था। तो उन नियमों के चलते तो उन्हें ऐसा लगता था कि भोलेनाथ तो आदिवासी है, कोई घर बार नहीं है। तो इसके चलते उन्होंने अपनी बेटी सती का हाथ कि उनको सती का पति उन्हें स्वीकार नहीं किया था, जिसकी वजह से आपने पिछले मेरी वीडियो में देखा होगा। और अगर आपने पिछली मेरी वीडियो को नहीं देखा तो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूँगी, आप उसे देख सकते हैं। और पहले शिव और सती क्यों नहीं मिल पाए थे उसकी वजह आपको पता चलेगी। आगे जो अगला जो जन्म होता है वो होता है पार्वती जी के रूप में होता है। और पार्वती जी के रूप में जन्म होने के बाद जब पार्वती जी धीरे धीरे जब बड़ी होती हैं, तो जब उनके विवाह की जब उम्र हो जाती है, विवाह की उम्र होने के बाद जब उन्हें शिव जी से प्रेम होता है और वो कहती है कि मुझे कि शिव का जो उनका साथ जो लिखा होता है वो किस तरीके से वो मिलते हैं, और पार्वती माता जो होती है वो किस तरीके से उन्होंने अगला जन्म लिया होता है, क्या उनके अगले जन्म की कहानी है, किस तरीके से उनका शंकर जी के साथ विवाह हुआ था। अगर आप ये सब अगर जानना चाहते हैं तो इस बार मैं चाहूँगी कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए कि क्या आप शिव पार्वती के विवाह की कहानी सुनना चाहते हैं। तो मैं आगे इसकी शिव जी की और पार्वती जी की जो कहानी है वो मैं आपको आगे विस्तार में मैं आपको बताऊंगी। तो अगले जन्म में शिव जी पार्वती माता के रूप में जन्म लेके, और शिव जी तो वैराग्य है, और वो किस तरीके से वो अगले जन्म में पार्वती जी से, क्योंकि पिछले सती के टाइम पे वो सती से विवाह करने के बाद भी उनका जीवन साथी ज़िंदगी भर के लिए नहीं बन पाए थे। और क्या बोलते हैं, सती माता ने अपने आप को अग्नि में भस्म कर लिया था, जिसकी वजह से वो नहीं मिल पाते। और फिर अगले जन्म में शिव जी पार्वती जी को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनके जैसे हम आम जीवन में हमारे मन में एक डर होता है, ऐसे ही जो भगवान होते हैं उनके मन में भी कहीं ना कहीं एक डर बना रहता है। नेगेटिविटी सबके जीवन में है, लेकिन उसको पॉजिटिव कैसे बनाना है वो हम ही पे निर्भर करता है। और कैसे ये हमारे भगवानों के थ्रू ये चीज़ें यहाँ पे चल कर आई हैं, इन सब चीज़ों को हम जानेंगे, समझेंगे। और किस तरीके से जो शिव शंकर जी हैं उन्होंने अगले जन्म में पार्वती जी को स्वीकारने से मना कर दिया था, ताकि कहीं किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो जो कि पहले हुई थी।
और वो क्या हुआ ऐसा जिससे कि उनकी शादी हो पाई, क्योंकि अगले जन्म में भी जो शिव जी की माता थी, पहले जन्म में तो सती माता के जो पिताजी थे वो नहीं माने थे, लेकिन अगले जन्म में जो शिव जी की माता थी वो उनको थोड़ा सा मतलब अपनी बेटी के लिए डर था, और उनके डर के कारण शिव शंकर भगवान विवाह के लिए मान नहीं रहे थे। तो किस तरीके से उन्होंने अपना पार्वती जी के साथ उनके ऐसा क्या हुआ या क्या किया पार्वती माता ने, और कौन सी घटनाएं हुई जिसके चलते वो मिल पाए, तो इसी के आगे अगर आप जानना चाहते हैं शिव पार्वती की पूरी कहानी विस्तार से, तो अगले वीडियो में मैं आपको इनके बारे में अपना विस्तार से मैं आपको बताऊंगी। और अगर आप ये चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ इसी पे, और हम जान पाए कि किस तरीके से शिव जी और पार्वती जी का सदा सदा के लिए एक मिलन जो था वो हो गया, और फिर उसके बाद वो कभी दोबारा अलग नहीं हुए, और आज तक भी हम अपने जीवन के अंदर शिव और पार्वती को पति पत्नी के रूप में पूजन हम करते आ रहे हैं, और उसके बाद वो कभी नहीं बिछड़े। तो इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट करके, और अगर किसी तरीके की कुछ आपके क्वेश्चन हो तो वो आप हमसे इस मतलब कि कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम आपको वो भी शेयर करेंगे। और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, और जानेंगे आगे शिव पार्वती का किस तरीके से विवाह हुआ, और कैसे वो जीवन भर के लिए सदा सदा के लिए एक हो गए, और फिर उसके बाद कभी उनके जीवन में कोई दूसरे जन्म लेके कुछ लोगों के लिए करने का कोई मौका नहीं आया, और फिर वो सदा सदा के लिए एक हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। और तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय। हर हर महादेव फ्रेंड्स।